Hello students, in this video I will be telling you about relational database design. And myself is Ms. Surbi Saroha. This is the syllabus of what we will be discussing in this part, that is functional dependencies. First to BCNF normal forms. There are actually first normal form, second normal form, third normal form and BCNF normal forms. There are many more also, 4 and 5 normal form also, but they are not in your syllabus. So we will be discussing till BCNF. Then integrity and recovery and security of databases. Coming to functional dependencies. Now what do you mean by functional dependency? सबसे पहली बात हम इंग्लिश में हम इसका मतलब देखेंगे. फंक्शनल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि वर्क कर रही है, और डिपेंडेंसी मतलब वो उस पर निर्भर है, राइट. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है, अगर हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं, डीबी में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक टेबल की बात कर रहे हैं. डाटाबेस का मतलब क्या होता है? टेबल. और टेबल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स. तो अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा कॉलम है जो दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट है फंक्शनली मतलब जैसे सपोज़ मैं एक डाटाबेस बनाती हूँ स्टूडेंट नाम का, और उस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका नाम जानने के लिए मुझे उसकी पहले रजिस्ट्रेशन आईडी देखनी पड़ेगी. उसने जब एडमिशन लिया था तो उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी क्या थी, उस रजिस्ट्रेशन आईडी को मुझे पहले पता होना चाहिए, तब मैं उसका नाम जान सकती हूँ. तो दैट वेज इट्स लाइक, ठीक है. तो दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट यू हैव टू सी द आईडी फर्स्ट, स्टूडेंट आईडी. फाइन. सो दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. ये इसे डिटेल में पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? Functional dependency in DBMS, as the name suggests, is a relationship between attributes of a table dependent on each other, introduced by EF Code. It helps in providing data redundancy. अब redundancy का मतलब होता है duplicacy, ठीक है. And gets to know about bad design. ये क्या कहना चाह रहा है? अगर हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से डिपेंडेंट बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो डुप्लिकेट होने से बच जाता है. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक स्टूडेंट का, जैसे अभी कॉलेज में एक बच्चा एडमिशन लेता है, तो उसकी एंट्री हो जाती है एडमिशन सेल में, ठीक है. वही एंट्रीज फीस डिपार्टमेंट को भी चाहिए जो फीस जब लेते हैं, ठीक है. वही एंट्री लाइब्रेरियन को भी चाहिए कि उसका नाम क्या है, बेसिक वही चीज़ें, ठीक है. और वही उसकी क्लास कोऑर्डिनेटर या क्लास टीचर को भी चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वो टेबल बार बार रिपीट करें, वही नाम, वही एड्रेस, वही फ़ोन नंबर, तो हम एक दूसरे पे कीज़ डिपेंडेंट कर देते हैं और वो वहाँ से लिंक कर देते हैं उस टेबल को उस जगह से. तो वो ईज़िली हमारी बैड डिज़ाइन नहीं बनता. बैड डिज़ाइन का मतलब है जब हम बार बार रिपीटेडली डुप्लिकेसी करे जा रहे हैं, उन्हीं लाइंस को, उन्हीं कॉलम्स को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, और बार बार, क्योंकि अगर एक कॉलम में, अगर मान लो क्लास टीचर को पता चला, उस बच्चे ने बताया कि मैम मेरा एड्रेस चेंज हो गया है घर का, आप एड्रेस चेंज कर दीजिए, तो अब वो क्लास टीचर ने तो एड्रेस चेंज कर लिया. अगर डिपेंडेंसी नहीं हो, अगर वो लिंक ना हो आपस में, और सब जगह वो पुराना वाला ही एड्रेस चल रहा है, तो बैड डिज़ाइन हो गया. वो उसमें एरर्स आ गई, उसमें एनॉमलीज आ गई. एनॉमलीज बोलते हैं एरर्स को, ठीक है. तो ये डाटाबेस की टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रूली, लेट अस कंसिडर P इज अ रिलेशन विद एट्रीब्यूट A एंड B. फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये एरो साइन से शो होता है. Then the following will represent the functional dependency between attributes with an arrow sign. A is functionally dependent on B. इसे ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से लिखता है ये. फंक्शनली डिपेंडेंट A इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B है, और डिपेंडेंट सेट A है, और डिपेंडेंट एट्रीब्यूट B है. कमिंग टू द एग्जाम्पल, the following is an example that would make it easier to understand functional dependency. We have a department table with 2 attributes. इन्होंने बोला attributes मतलब कॉलम होता है. एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई इन्होंने, उस टेबल का 2 कॉलम है जिसका नाम है DPT ID and DPT name. तो DPT ID stands for department ID and DPT name stands for department name. सो द DPT ID इज़ अ प्राइमरी की. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्राइमरी की क्या होता है? मेरी एक चैनल पे आप देखोगे DBMS की मैंने और भी वीडियोस डाल रखी है, उसमें मैंने कीज़ वाली वीडियो डाल रखी है. मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी उस वीडियो का लिंक आपको, ताकि आपको सारी कीज़ पता चल जाएं कि कौन कौन सी कीज़ डाटाबेस में होती है. एक्चुअली ये की होती क्या है डिटेल में उस वीडियो में देख लेना. मैं सिर्फ प्राइमरी की के बारे में बता रही हूँ. बहुत और भी सारी खूब सारी कीज़ होती हैं, सेकेंडरी की, फॉरेन की, वो सारे कंसेप्ट उस वीडियो से आपको पता चल जाएंगे.
प्राइमरी की बेसिकली दो फीचर्स होती हैं, एक तो वो यूनिक होती है, यूनिकली मतलब कि उस जैसा कोई और नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें आपकी स्टूडेंट आईडी की, आईडी सबकी अलग अलग होती है, किसी की आईडी सेम नहीं मिलेगी आपको दो जनों की, राइट। तो दैट इज़ यूनिक है वो। और नॉट नल मतलब किसी की आईडी हम ज़ीरो भी नहीं देते हैं, ज़ीरो कभी किसी की आईडी नहीं होती है। तो प्राइमरी की दो फीचर्स होते हैं। तो इन्होंने बोला इसमें डिपार्टमेंट आईडी एक प्राइमरी की मानी है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट, और वो डिपार्टमेंट नेम को एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रही है। दिस इज बिकॉज इट वॉन्ट टू नो द डिपार्टमेंट नेम, देन एट फर्स्ट यू नीड टू हैव द डिपार्टमेंट आईडी। तो अगर आपको नेम जानना है डिपार्टमेंट का तो आपको डिपार्टमेंट आईडी पहले पता होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने टेबल बनाई, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। आप ये देख सकते हैं 001 फाइनेंस है, 002 मार्केटिंग है, 003 एचआर है। तो इस तरीके से देयरफॉर द अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट आईडी फंक्शन डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नेम। और वो कैसे करोगे, पहले डिपार्टमेंट आईडी फंक्शन डिपेंडेंट का साइन, एरो साइन, और फिर डिपार्टमेंट नेम। Coming to the next part of this syllabus, that is first to BCNF normal form। तो आपको individually first normal form, second, third and then BCNF normal form मैं समझाऊंगी। This is very important topic, एग्जाम में आता है। सबसे पहले ये नॉर्मल फॉर्म्स होता क्या है, इस नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत क्यों थी, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है नहीं होता है नुकसान कोई, तो ये जानना ज़रूरी है। बिफोर आई स्टार्ट विद रीडिंग ऑल दिस आई मस्ट एक्सप्लेन यू। एक्चुअली में नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, हमारा एक मकसद होता है एक डाटाबेस को बनाने का, एक तो उसमें मिनिमम एनॉमलीज हो, एनॉमलीज मतलब मिनिमम एरर्स हो, दूसरी चीज़ उसमें मिनिमम रिडंडेंसी हो, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। तो ये दो चीज़ें एक्चुअली में हम एनॉमलीज तो पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, एरर्स तो 100% रिमूव हो जाता है डाटाबेस में, लेकिन एनॉमलीज मिनिमम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डुप्लीकेसी तो हो जाती है। जितनी कम डुप्लीकेसी होगी उतना अच्छा हमारा डाटाबेस होता है। तो ये डुप्लीकेसी कम करने के लिए और एरर 100% रिमूव करने के लिए हम ये नॉर्मल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। टेबल्स में ये नॉर्मल फॉर्म्स लगाते हैं ताकि हमारा ये दो टास्क, जो कि एक टास्क है हमारा एनॉमलीज को ख़त्म करना और दूसरा टास्क है रिडंडेंसी को रिड्यूस करना, मिनिमल करना, तो इसके लिए हम ये नॉर्मल फॉर्म्स टेबल्स में लगाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा है इसमें। इफ़ अ रिलेशन कंटेन्स कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इट वॉल्यूट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और अब इससे आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मतलब पता ही है आपको कि एक टेबल है, उसके जो कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं डाटाबेस में। ठीक है, तो अगर एक टेबल, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रही थी, स्टूडेंट टेबल है, उसका एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, सपोज 3 उसके एट्रीब्यूट्स हैं, 3 उसके कॉलम है स्टूडेंट के। तो मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको अलग तरीके से देती हूँ। जैसे आपका नेम है, ठीक है, स्टूडेंट का जो नाम है, अब मैंने उसमें 3 एट्रीब्यूट्स निकाल दिए, उसी एट्रीब्यूट में और 3 डिविजन्स कर दिए। जैसे आप ER डायग्राम बनाते हो तो आप करते हो ना डिविजन्स, ऐसे ही आपने एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बना दिया नेम का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो दैट मीन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट पाने के लिए आपको 3 और एट्रीब्यूट्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज मल्टी वैल्यूड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, सो इट वॉल्यूट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और अ रिलेशन is in first normal form if it does not contain any composite or multi-valued attribute. That means first normal form में तब होगा कोई भी attribute multi-valued attribute नहीं होना चाहिए, वो composite attribute होना चाहिए। जो multi-valued attribute के बाद जो निकलता है, जो first name, middle name और last name करके एक attribute निकलेगा, उसे हम composite attribute बोलते हैं। A relation is in first normal form if every attribute in that relation is single valued attribute। उसकी एक single value, उसकी multiple values नहीं है। जैसे कि color of a car, कलर भी कर देते हैं ना हम, तो कलर भी कितने सारे हो जाते हैं, वाइट भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, नेम एनी कलर्स, दुनिया के सारे कलर्स आ जाएंगे उसमें। तो दैट वी नीड अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट चाहिए। तो एग्जाम्पल, रिलेशन स्टूडेंट इन टेबल 1 इज नॉट इन 1NF because of multi-valued attributes std phone, its decomposition into first normal form has been shown in table 2। तो ये आप देखिए, ये टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं। स्टूडेंट नंबर है,
स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट स्टेट है, स्टूडेंट कंट्री है, ठीक है, पहली टेबल 1 में। कन्वर्जन टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अब इसे